नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKS मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। अभी तक आपने परसेंटेज के जितने भी वीडियो डले आपने उन सभी को एंजॉय किया होगा। आप सभी से जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए आप सभी से वो सारे कॉन्सेप्ट बन रहे होंगे, समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। और अगर यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहली बार में देखने में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट की होगी या कहीं ना कहीं कोई गलती की होगी, या आपका वीडियो देखते समय आपका ध्यान भटक गया होगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा जाके वीडियो को देखें और समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। आज अपनी परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। परसेंटेज मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी 2-4 टाइप जो बचते हैं उनके एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन मैं आपको उठा के और अभी करवाता हूँ। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे तरीके और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी तक आपने जितने परसेंटेज की वीडियो आपने देखे हैं उनमें सभी तरीके के क्वेश्चन टाइप वाइज मैंने करवाने की कोशिश की है और सभी के तरीके मैंने डिटेल से और शॉर्ट से सभी से मैंने बताने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि है क्या चीज़। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि यदि b माइनस ए का 30% ए प्लस बी का 18% है, तो ए अनुपात बी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ भी नहीं करना, इसको तो मैं अभी साइड में करता हूँ। ए अनुपात बी ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि b माइनस ए, ये परसेंटेज पहले तो मैं सीधे से लिख देता हूँ कि b माइनस ए का ये 30/100 है और ये क्या लिखा है, तो बोलेंगे a प्लस बी और इसका लिखा है 18%, परसेंटेज यानी अपॉन में 100 से 100 गया। इधर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा है, तो बोलेंगे b माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। ये क्या आ जाएगा, तो b माइनस ए अपॉन ए प्लस बी ये बन जाएगा 18/30, 36 18 6 पंचे 30। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि हमारे पास a प्लस बी कितना होना चाहिए, 5, और उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। कितना होना चाहिए, 3। यानी डिफरेंस हमारे पास कितना है, 5 है। 5 को ऐसे दो नंबर में बांटना है जिनका डिफरेंस कितना हो, 3। तो मैं पहले 3 निकाल के अलग कर देता हूँ। अब बचा कितना, 2, और 2 को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो यानी 1 तो पहला पार्ट कितना होगा, बोलेंगे 4, और दूसरा पार्ट 1। 4 और 1 5 होता है, 4 और 1 का डिफरेंस भी कितना होता है, 3। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी कि हमारे पास a माइनस बी नहीं है, b माइनस ए है, और ये b माइनस ए इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास b क्या है, बड़ा वाला है, यानी b की वैल्यू कितनी होगी, तो b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1, यानी a अनुपात b जो पूछा गया है वो 1:4। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। करना कुछ भी नहीं है, अगर यदि इसको शॉर्टकट करने जाते तो इस तरीके से रेशियो बनता है कि परसेंटेज से परसेंटेज गया 36 18 6 5 30 यानी 3/5 आता, b माइनस ए बटे ए प्लस बी 3/5 आता, 5 3 8 डायरेक्ट कितना है, 5 और 3 8, 8 का आधा 4, और 5 और 3 का डिफरेंस 1, और एक वो 5 और 3 का डिफरेंस 2, 2 का आधा 1, ये कितना बन जाता, 1:4 बन जाता। और यहाँ से ये चीज़ समझना था कि हमारे पास 4:1 आएगा या 1:4 आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि b माइनस ए दिया गया है, a माइनस बी नहीं दिया गया है। b माइनस ए रिप्रेजेंट करता है कि b हमारे पास बड़ा है और a छोटा है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आंसर अपना कितना होगा, 1:4। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या है, आज क्वेश्चन का वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहेगा, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि a b से 25% अधिक है और b c से 40% कम है। यदि c d से 30% अधिक है तो a d से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, ये अभी हाल ही में 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दिया गया है कि a b से 25% अधिक है। पहले तो ये देख लो कि a b c और d हमारे पास 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। अब यहाँ पर देखेंगे a b से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4।
1/4 यानी ये यहाँ पर दिया है कि ए बी से 25% अधिक है, यानी अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 5। ए बी से 25% अधिक है। फिर इसके बाद दिया है बी सी से 40% कम है। बी सी से 40% और 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 और ये क्या है कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कम करेंगे। बी जो है सी से 40% कम है, अगर यदि ये 5 होगा तो ये 3 होगा। इसके बाद आपको दिया है यदि सी डी से 30% अधिक है, यदि सी डी से 30% अधिक है और 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है तो बोलेंगे 3/10, यानी अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा 13 होगा। आपके पास इतनी वैल्यू आ चुकी हैं। अब इसमें रेशियो का भी कॉन्सेप्ट पूरा लगा दिया है और इसमें आप देखेंगे कि अब ये फ्रैक्शन दिया है, अब इनको कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि 3 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है तो 3 में इस तरीके से चलता है। जैसे मान लो कि ये 2 रेशियो दिए हैं तो इनका सीधे सीधे ये होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और अगर यदि आपके पास 3 रेशियो दिए गए हैं, यानी एक ये और एक ये, तो इस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना, या तो आप इनको बैलेंस करना सीख लें या फिर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए। इस तरीके से आपका परफेक्ट रेशियो आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए 5 3 15 और 15 गुणे 13 कितना होता है तो बोलेंगे 195। कितना होता है 195, ये ए की वैल्यू हो गई। अब बी की बारे में बात करेंगे, 4 3 12 और 12 गुणे 13 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 156। इसके बाद अब इसका सी के नीचे लिखना है। सी के लिए हमारा ये वाला आगे चलेगा, यानी 4 5 20 गुणे 13 कितना आ जाएगा 260। और डी के लिए जाएंगे तो डी के लिए लास्ट वाले सारे तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 धाम 200, कितना हो जाएगा 200। अब क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए डी से कितने प्रतिशत कम है, यहाँ पर कितना है बोलेंगे 195, यहाँ पर कितना है 200। कितना कम है तो बोलेंगे 5 कम है। कितना कम है 5। किससे कम है 200 से, तो 5/200 और गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 2 0 से 2 0 और 5/2 का मतलब होता है 2.5%। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही इजीली तरीके से आप तोड़ पाएंगे। अगर यदि आपके मल्टीप्लिकेशन, इसमें मेन चीज़ ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा जल्दी कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन ट्रिक अच्छी होगी, मतलब ये मल्टीप्लाई करना। अगर यदि उसने मल्टीप्लाई करने में ही 2-3 मिनट लगा दिए तो समझ लो उसका काम तमाम हो चुका है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आज। थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया है जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड दिया गया है। यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाता है और हर को 300% बढ़ा दिया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/17 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए हमें नहीं पता, हम तो कहते हैं कि x/y है, भिन्न कितनी है x/y है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है तो बोलेंगे 100% होती है। कितनी होती है 100%। 100% होने के बाद उसके अंश को कितना बढ़ा दिया जाता है तो बोलेंगे 200% बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पहले कितनी थी 100, ये भी कितना था 100। इस 100 को हमने 200% बढ़ा दिया, मतलब 200% बढ़ा दिया 100% से 200%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 300x। कितना हो जाएगा 300x। इसके बाद आप देखेंगे कि हर को कितना बढ़ाया गया है, तो हर को आपके पास हर को बढ़ाया गया 300%। कितना बढ़ाया गया है 300%। और जब 300% इसको बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 400y। और ये जाके फाइनली रिजल्ट क्या देता है तो बोलेंगे 9/17। कितना देता है 9/17। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 2 0 से 2 0, ये 3/4 उधर जाके क्या हो जाएगा तो देखेंगे कि 3/4 ये 9/17 था और ये 3/4 उधर जाके क्या हो जाएगा तो बोलेंगे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 4/3। 3 एकम 3 3 त्रिकाई 9, 4 दिया 12, x/y कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 12/17। और यही आपका परफेक्ट आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और जनरली अगर यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये इसको मैंने विद कॉन्सेप्ट के बताने की कोशिश की है। अगर यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट जैसे ही 200% बढ़ाता है तो आप सीधे 300 लिखें और एक्स। इसके बाद अगर ये हर को 300 बढ़ाता है तो यहाँ पर आप 400 वाई लिख दें और यहाँ पर डायरेक्ट कर दें 9/17, 0 से 0, 3 तिगाई 9, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 4 ये जाके इधर मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 12/17। ओरली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, लगाने की कोशिश करें। 4th नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका किससे रिलेटेड है तो बोलेंगे भिन्न से रिलेटेड है, लेकिन अब इसमें 100, 200, 300% की वृद्धि नहीं करेगा, कुछ अलग वृद्धि करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी भिन्न के अंश में, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि 100x/100y मान लेता हूँ और 100x/100y। अब इसमें देखना कि जब हम वृद्धि करते हैं तो इसमें बोलेंगे +20% की करते हैं और इसमें क्या करते हैं तो इसमें कमी कर देते हैं और कितने की तो बोलेंगे 25% की। जब इसमें हम वृद्धि करेंगे तो ये बन जाएगा 120x और जब हम इसमें कमी करेंगे तो ये बन जाएगा 75y और ये फाइनली रिजल्ट अपना क्या देता है तो बोलेंगे 3/5। ये फाइनली रिजल्ट हो जाता है। हमें वैल्यू चाहिए किसकी तो बोलेंगे x/y की, तो x/y इक्वल कितना होगा तो बोलेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 75/120। इसके बाद आप देखेंगे कि इसको कैंसिल कैसे करेंगे, तो 5 से डायरेक्ट कैंसिल करिए कितनी बार तो बोलेंगे 15, 3 से इसको कैंसिल करिए कितनी बार तो बोलेंगे 40, 5 से कैंसिल करिए 3 और 5 से 8। आपका आंसर आ चुका है 3/8, यही आपका आंसर है। और हाँ, ये आपको दिख रहा होगा 3/8 या 5/, जब फाइनली आंसर क्या हो जाता है, भिन्न का मान बदलकर 3/5 हो जाता है। इनमें से कोई नहीं आप आंसर टिक करेंगे क्योंकि 3/8 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो डी नंबर आपका आंसर होगा 3/8। इसके बाद अगला क्वेश्चन मिश्रण से रिलेटेड है, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ मेथड को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन कोई भी हो कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए आज की सीरीज का 5वां क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं क्या दिया है। 5वां क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि 30 लीटर मिश्रण में 90% अल्कोहल है। तो पहले आप बताइए कि ये कितने लीटर है तो बोलेंगे 30 लीटर है। कितने लीटर 30 लीटर। इसमें 90% अल्कोहल है और बचा क्या है तो बोलेंगे पानी है। तो बोलेंगे यहाँ पर कि ये कितना है तो बोलेंगे 90%, तो ये कितना होगा तो बोलेंगे 10%। क्लियर। इसके बाद वो कहता है कि इसमें कितना पानी मिलाने की अल्कोहल 80% हो जाए। अब ये बताइए कि ये क्या है तो बोलेंगे ये अल्कोहल है और ये अपना वाटर है, पानी है। क्या मिला रहा है तो बोलेंगे पानी मिला रहा है। अगर पानी मिला रहा है तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि हम पानी को छेड़ रहे हैं, हम अल्कोहल को छेड़ नहीं रहे हैं। अल्कोहल हमारा जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। अब ये बताइए कि 30 का 90% कितना होगा तो बोलेंगे 27 लीटर। कितना होगा 27 लीटर। और 30 का 10% सिंपल सी बात है, कितने लीटर तो बोलेंगे 3 लीटर। कितने लीटर 3 लीटर। अब इसके बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं पानी। अगर जब पानी मिला रहे हो तो इसको क्या कर दो छोड़ दो। हम क्या नहीं मिला रहे हैं तो बोलेंगे अल्कोहल नहीं मिला रहे हैं। और अल्कोहल हमारी लास्ट में कितनी हो जाती है तो बोलेंगे 80%। क्या हो जाती है 80%। यस, अल्कोहल कितनी हो जाती है 80%। पानी कितना बचेगा 20%। तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं। अब यहाँ पर देखना जो 80% है पहले कितने था 27 लीटर, अभी भी 27 लीटर ही रहेगा लेकिन उसकी सांद्रता कितनी है 80%। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो बोलेंगे 27 लीटर। 100% की वैल्यू कितनी होगी तो 4 की वैल्यू 27 है तो 27/4 × 5 यानी सीधे से ऐसे लिख सकते हैं कि 27/80 × 100। 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ये कितना हो जाएगा 27 पंचे 135 और बटे 4, 4 तिया 12, फिर 1 और 5 4 तिया 12, फिर 3 4 7 28, 4 पंचे 20, 33.75 लीटर। ये अपना टोटल मिश्रण आ गया, यानी पानी मिलाने के बाद कितना हो गया 33.75 लीटर हो चुका है। आपका पहले मिश्रण कितना था 30 लीटर। ये बढ़ क्यों गया, इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने क्या मिलाया है पानी, यानी हमारा जो पानी मिलाया गया
वो कितना मिलाया गया, तो आपका आंसर होगा 3.75 लीटर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर बराबर तरीके से नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा कुछ भी कोई भी डाटा दे सकता है, यहाँ पर 60%, 50%, 30%, 40% कुछ भी कर सकता है, लेकिन बस इतना बस याद रखना कि जिसको हम छेड़ रहे हैं हम उसको इक्वल नहीं करेंगे, क्योंकि वही तो हमें फाइंड आउट करना है। जिसको हम नहीं छेड़ रहे हैं हम उसको इक्वल करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश करें। आज की सीरीज का 6वां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ये जो कि फ्रेश फ्रूट यानी ताज़े फल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब ताज़े फल को सुखा दिया जाता है तो क्या बनता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किशमिश जो होती है वो किससे बनती है, तो बोलेंगे अंगूर से बनती है। अंगूर पहले कैसा होता है, तो बोलेंगे अंगूर पहले होता है एकदम मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी उसमें जूस ज़्यादा और जो सूखा हुआ पार्ट होता है वो कम होता है। लेकिन जब वो किशमिश बन जाती है तो किशमिश में क्या हो जाता है, तो बोलेंगे उसका जो वाटर होता है, वाटर अमाउंट सूख जाता है, लेकिन तब भी उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट रहता है और वो क्या रहता है एकदम सेम सॉलिड पार्ट में रहता है, लेकिन टोटली सॉलिड भी नहीं कह सकते। छठवां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या चीज़ है। यहाँ पर लिखा है कि ताज़ा फल में 68% पानी है। ताज़ा फल में कितना है, तो बोलेंगे यहाँ पर पहले लिख लें कि ताज़ा फल में जो पानी है वो पानी कितना है, तो बोलेंगे 68% है। अब क्वेश्चन यहीं से आप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यदि ताज़े फल में पानी कितना है 68% है, तो उसका सूखा वाला पार्ट कितना होगा। सूखा वाला पार्ट होगा 100 - 68 यानी कितना 32%। कितना होगा 32%। अब इस ताज़े फल को या तो आप कहीं पर रख दें तो वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप इसको धूप में सुखाएंगे तभी ये सूखना स्टार्ट हो जाएगा। और तथा जब ये सूख जाता है, मतलब टोटली तो नहीं सूखेगा, जब ये सूख जाएगा तो उसमें होता है 20% पानी, यानी सूखे फल में कितना पानी है, तो बोलेंगे 20%। कितना है 20%। अब ये बताइए कि पानी 20% है तो इसका जो सूखा वाला पार्ट होगा टोटली यानी सॉलिड वाला पार्ट वो कितना होगा, तो बोलेंगे 80%। अब आप ये बताइए कि फल तो अभी चेंज नहीं हुआ, फल वही है लेकिन पहले कैसा था, ताज़ा था, और अब कैसा है, सूखा है। तो इसका जो सॉलिड पार्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी पहले का सूखा पार्ट ये और सूखे फल का आज का भी सूखा पार्ट ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इनका वेट क्या हो जाएगा, वजन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में पानी ज़्यादा था और आज वाले में पानी कम है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। उसने दिया है कि यदि तो 55 केजी ताज़े फलों से, यानी 55 किलो ताज़ा फल है, तो ये बताइए 55 केजी ये ताज़ा फल है, क्या है, ताज़ा फल है। इस साइड हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सूखा फल लिखेंगे। 55 केजी ताज़ा फल है, उसका भी सॉलिड पार्ट कितना होगा, तो बोलेंगे 32%, क्योंकि ये नहीं है चेंज होने वाला। चेंज क्या होगा, तो बोलेंगे पानी चेंज होगा, तो हम पानी से लेकर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, हम किसको सॉल्व करेंगे, सूखे को, क्योंकि ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये देखेंगे कि 55 केजी का 32% और सूखे फल कितना प्राप्त हो सकता है जिसमें कितना सूखा हो, 80%। तो यहाँ पर देखेंगे कि x का 80% ये भी सूखा होगा और इसका भी ये सूखा पार्ट है, मतलब सॉलिड पार्ट है, और इसका भी क्या है, सॉलिड पार्ट है। अब इसमें देखेंगे कि हमें x की वैल्यू चाहिए ना। क्वेश्चन बन गया किस तरीके का, जैसा कि हमने दूसरे क्वेश्चन में या तीसरे क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 55 गुणे 32 और बटे में कितना आ जाएगा 80। यहाँ पर भी परसेंटेज था, यहाँ पर भी परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 5 से 11, 11 दूनी 22, यानी x बराबर कितना आ गया, 22 केजी आ गया। कितना आ गया, 22 केजी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये कहता है कि ताज़ा फल कितना था, तो बोलेंगे ताज़ा फल 55 किलो था। जब हम उसको सुखाएंगे उससे पानी उड़ेगा और उड़ने के बाद उसका वजन कितना बचेगा, 22 केजी। लेकिन अभी भी ये सॉलिड पार्ट में नहीं है, अभी भी इसमें पानी कितना है, तो बोलेंगे 20%। अब हम इसको और भी ज़्यादा नहीं सुखा सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सीरीज का आज का 7वां क्वेश्चन।
आपकी स्क्रीन पर। सातवां क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में 900 लड़के हैं, एक परीक्षा में 900 लड़के हैं भाई साहब, यहाँ पर हो रही है परीक्षा। इसके बाद देखेंगे कि परीक्षा में दोनों होते हैं, बॉयज़ भी होती हैं और गर्ल्स भी होती हैं। तो यहाँ पर बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। तो बॉयज़ कितने हैं तो बोलेंगे बॉयज़ हैं अपने पास 900, कितने हैं 900, और गर्ल्स कितने हैं तो बोलेंगे 1100, कितने हैं 1100। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से 40% लड़के और 50% लड़कियाँ उत्तीर्ण हो गई। 40% लड़के, ये किसकी बात चल रही है तो बोलेंगे उत्तीर्ण की, कितनी किसकी उत्तीर्ण की। 40% लड़के उत्तीर्ण हो गए और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अनुत्तीर्ण कितने होंगे, कितने होंगे अनुत्तीर्ण। अगर 40% उत्तीर्ण है तो 60% क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए, और यहाँ पर 50% उत्तीर्ण है तो 50% क्या हो जाएंगे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब हमें निकालना क्या है तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। अब आप यहाँ पर बताइए कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 2000। टोटल विद्यार्थी कितने हैं तो ये बोलेंगे स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि 900 का 6% 60% कितना होगा, तो 9 छक्का 54, 540 54 कितने हो जाएंगे 540, कितना हो जाएगा 540। अब इसके बाद देखेंगे कि 1100 का 50% कितना होगा तो बोलेंगे 550। ये किसकी बात चल रही है तो बोलेंगे ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, यानी 900 बच्चों में से 540 बच्चे क्या हो चुके हैं फेल हो चुके हैं, और 1100 बच्चियों में से 550 बच्चियाँ क्या हो चुकी हैं फेल हो चुकी हैं। टोटल कितने फेल हुए तो आपका आंसर होगा 1090, कितना हो जाएगा 1090। हमें बताना है परसेंटेज, क्या बताना है परसेंटेज, और परसेंटेज कितने फेल हो गए 1090, कितने में से तो बोलेंगे 2000 में से, मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, आपका आंसर होगा 54.5%। तो डायरेक्टली यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि 900 का 40% क्या हो चुके हैं फेल हो चुके हैं, यानी 360 बच्चे पास हो चुके हैं, और इसका 50% 550 भी पास हो चुके हैं। इनमें बचे कितने तो बोलेंगे 550 जो फेल हो गए हैं, और 360 माइनस करने के बाद 540 ये भी क्या हो चुके हैं फेल हो चुके हैं। टोटल कितने फेल हो गए तो बोलेंगे 1090। परसेंटेज कितना होगा 1090/2000 और गुणे 100। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आठवां क्वेश्चन है आपके पास 80 विद्यार्थियों एवं 5 शिक्षकों की एक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं तो बोलेंगे विद्यार्थी कितने हैं 80, और शिक्षक कितने हैं, शिक्षक कितने हैं तो आपका आंसर होगा 5 शिक्षक हैं। क्या है 5 शिक्षक हैं कि एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर मिठाई प्राप्त की, यानी प्रत्येक बच्चे ने, बच्चे कितने हैं 80। अब यहाँ पर भाई साहब बटेगी मिठाई, और यहाँ पर जैसे ही मिठाई बटेगी तो बच्चों को कम कम मिलेगी और टीचरों को ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसी मिठाई बचती है तो उसने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी ने विद्यार्थियों की कुल संख्या और मिठाई कितनी मिलती है तो बोलेंगे कुल संख्या का 85%, यानी 80 का 15% के बराबर इतनी क्या मिलती है तो बोलेंगे पर चाइल्ड। क्लियर, इतनी मिठाई बच्चों को प्राप्त होती है, जबकि प्रत्येक शिक्षक ने विद्यार्थियों की कुल संख्या के 25%, यानी प्रत्येक शिक्षक को कितनी मिलती है तो बोलेंगे 80 का 25%, ये पर टीचर लेता है, यानी एक टीचर को इतनी मिठाई मिलेगी और एक बच्चे को इतनी मिठाई मिलेगी। अगर इनकी वैल्यू की बात करेंगे तो कितना होगा तो बोलेंगे 4/5, 5 × 15, 12 मिठाई मिलेगी। कितनी मिठाई मिलेगी 80 का 15% कितना होगा तो 80 का इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 80 का 15% ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 5, 5 से 3 और 3 चौके 12, कितनी मिठाई मिल गई
12 और 80 का 25% कितना होगा तो बोलेंगे 20 मिठाई मिलेगी। कितनी मिठाई मिलेगी? 20 मिठाई, 20 मिठाई मिलेगी। और इसके बाद आपको चेक करना है कि टोटल कितनी मिठाई बट गई। अब यहाँ पर मिठाई बटेगी और बटेगी कितनी बटेगी वही आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 25% कुल कितनी मिठाइयाँ बांटी गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 80 बच्चे थे और मिठाई कितनी कितनी मिली? 12 टोटल कितनी मिठाई हो गई तो 12 × 96 यानी 960 मिठाई बट गई। इसके बाद यहाँ पर टीचरों को देखेंगे, एक टीचर को कितनी मिली? 20, टीचर कितने? 5, कितनी मिठाई बढ़ गई? 100। टोटल कितनी मिठाई बांट दी तो आपका आंसर होगा 1060 और यही आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं था, एक परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद आप देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश करें। आज की सीरीज का 9वां क्वेश्चन होगा। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी परिवार के चावल, मछली और खाद्य तेल, लिख लेते हैं, चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने व्यय, यानी अब हम करेंगे इन पर खर्च। एक परिवार है जो चावल पर खर्च करेगा, मछली पर खर्च करेगा और खाद्य तेल पर, ये पक्का है साउथ इंडियन वाले होंगे। इसके बाद देखेंगे कि अब ये व्यय किस अनुपात में करते हैं तो बोलेंगे 12:17:3। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या कर देंगे हम? वृद्धि कर देंगे। कितनी वृद्धि तो बोलेंगे 20%, 30% और 50% इनमें हो जाती है वृद्धि। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है कि कुल कितनी वृद्धि होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर अब देखना, दिया तो हमारे पास अनुपात में था, लेकिन हमें से ये नहीं पूछा कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है, उसने सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि आपका परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 12 का 20% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 17 का 30% पॉइंट में जाएगा, किस में जाएगा? पॉइंट में जाएगा। 3 का 50% ये भी पॉइंट में जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, तो परसेंटेज से बचने के लिए हमने 2 जीरो इसमें चिपकाए, 2 जीरो इसमें चिपकाए और 2 जीरो इसमें चिपकाए। अब ये बताइए कि 2 जीरो चिपकाने पर मतलब सीधा सा क्वेश्चन इस तरीके से बनाने की, चावल पर 1200 रुपये व्यय करता है, मछली पर 1700 और खाद्य तेल पर 300। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल खर्च उसका कितना हो गया, तो आपका आंसर होगा 3200। कितना? 3200। 17 3 20 30 2 32, कितना हो गया? 3200 रुपये खर्च कर दिए। अब ये बताओ कि 1200 पर 20% की वृद्धि हो गई, यानी अब कितना बढ़ गया, तो आपका आंसर होगा कि बढ़ा कितना, तो बोलेंगे 300 रुपया, नहीं 240। कितना? 240, यानी 1200 का 20% निकालेंगे इस तरीके से, 1200 × 20/100, 20 पंचे 100, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240। कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 240 रुपये। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 1700 का 30% यानी 17 तिया 51, 510 रुपया बढ़ गया। यहाँ पर देखेंगे 50% बढ़ा, यानी अब कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 50% होता है 150। खर्च टोटल ओवरऑल कितना बढ़ गया, तो आपका आंसर होगा कि अब हमें इतने रुपए ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इनका रेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब हमें कितना ज़्यादा लगेगा, तो इन सभी को क्या कर देंगे, आप ऐड करेंगे, 510 और 240 750, 750 और 150 कितना हो गया, तो आपका आंसर होगा 900 रुपये। 900 रुपये अब ज़्यादा होंगे, यानी अब हमें कुल कितनी वृद्धि हो गई, यहाँ पर आपको देखना होगा किए जाने व्यय में कुल कितनी वृद्धि, तो आपका आंसर होगा 900 बटे 3200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल नहीं होता है। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो 900 बटे में 32, इसके बाद और सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 से कैंसिल कर दो, या 8 नंबर 88 से नहीं, 4 से ही कैंसिल करते हैं, 4 8 32 और 4 दूनी 8
फिर 1 और 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 225/8 आ गया। इसको जब आप चेंज करने जाएंगे तो 225/8 कितनी बार भाग जाएगा, तो बोलेंगे 8 दूनी 16, 4 और 2 6 और 5, 8 7 56, 80 64, कितना बचा 1 और नीचे 8। इतने परसेंट का ओवरऑल चेंज आ चुका है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पहले 3200 रुपये खर्च हो रहे थे, अब हमारे पास कितना खर्च होने लगा है, तो बोलेंगे 3200 प्लस 900, 4100 रुपये खर्च होने लगे हैं। कितना ज़्यादा खर्च करने लगे हैं, 900 रुपये खर्च ज़्यादा होने लगे। अगर इसका परसेंटेज निकालने जाएंगे तो 900/32 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है 28 सही 1/8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या है, आज की सीरीज का 10वां क्वेश्चन जी रहा। एक मकड़ी किसी खंभे की लंबाई का खंभे की लंबाई हमें नहीं पता, खंभे की लंबाई का खंभे की लंबाई का 62.5% पहले घंटे में चलती है। यानी पहले घंटे में 62.5%, 62 सही 1/2%, ये फर्स्ट आवर में है। किसमें है, पहले घंटे में। इसके बाद आप देखेंगे तथा अगले घंटे यानी सेकेंड आवर में कितना चढ़ती है, तो बोलेंगे बची हुई ऊंचाई का 12.5% शेष का, किसका, तो बोलेंगे शेष का 12.5% ये चलती है सेकेंड आवर में। फिर इसके बाद यदि खंभे की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 62.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 62.5% की फ्रैक्शन होती है 5/8, और 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि उसने दूसरे घंटे कितना चला, 12.5% का मतलब 1/8। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि उस खंभे की लंबाई कितनी दे के रखी है, बोलेंगे 192 मीटर खंभा है। पहले घंटे में कितना चलता है, तो बोलेंगे पहले घंटे में 5/8 चलता है। दूसरे घंटे में जितना बचेगा उसका 12.5% चलेगा, यानी 1/8 चलेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि उसने पहले घंटे कितना चला होगा, तो आपका आंसर होगा 192 का 5/8। ये फर्स्ट आवर में, कब की बात है ये, फर्स्ट आवर में। और कितना चलेगा, तो बोलेंगे 8 से इसको कैंसिल कर दो, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 24 पंचे 120 मीटर पहले घंटे में चल चुके हैं। इसके बाद बचा कितना, तो आपका आंसर होगा कि 72 मीटर बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 72, और 72 का कितना परसेंट चलना है, 12.5%, यानी 1/8, और 8 9 72, तो सेकेंड आवर में कितना चढ़ेगी, तो आपका आंसर होगा सेकेंड आवर में 9 मीटर। कितना चढ़ेगी, 9 मीटर, और ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। इसके बाद इसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन बनते हैं, तो एक मंकी है, बंदर है, वो एक पेड़ में चढ़ता है, इतने कदम चढ़ता है, फिर इसके बाद उतरता है, तो उसको भी इसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन किसी भी टाइप का होगा आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि 3 व्यक्ति ए और बी सी का सम्मिलित वेतन 7200 रुपये है। वे अपने वेतन का 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। उनकी बचत में 8:9:20 का अनुपात है। उनका वेतन क्रमशः कितना होगा, नहीं पता। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने हैं, तो बोलेंगे ए बी और सी, 3 लोग हैं। 3 लोगों का सम्मिलित वेतन, यानी टोटल की बात करें तो टोटल कितना है, तो बोलेंगे 7200 रुपये। कितना है, 7200 रुपये। इसके बाद अगर यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले जाएंगे, जो कि आंसर हो ही नहीं सकता। 7200 रुपये, सम्मिलित वेतन कितना है, 7200 रुपये।
तो 1-2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही चले जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं, बाकी आंसर ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि पहले ऑप्शन में देखोगे 3200 प्लस 4500 4 3 7 यही 7200 से ज़्यादा हो गया, तो कैसे होगा। फिर इसके बाद दिया है 3500 प्लस 4800 प्लस 6400, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर इसके बाद 3200 प्लस 4800 प्लस 6500, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए 7200, जो कि आप ओनली और ओनली ऑप्शन नंबर सी में मैच करता है। इसके बाद आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना है। आपका आंसर तो आ चुका है सी नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे कि ए बी सी के सम्मिलित वेतन ये है। ए का वेतन, ए अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75%। ये क्या कर रहे हैं तो बोलेंगे ये खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। इनकी बचत में कितने का अनुपात है तो ये बोलेंगे ये सेविंग का अनुपात है। किसका? सेविंग का। थोड़ा और नीचे लिखते हैं, ये किसका अनुपात है तो बोलेंगे सेविंग का अनुपात है। और सेविंग यानी बचाते कितना कितना है तो बोलेंगे 8:9:20, इतना इतना बचा रहे हैं। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर अगर यदि सेविंग की बात की जाए, सेविंग की बात, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसने खर्च कितना कर दिया 80%, बचाया कितना 20%। यहाँ खर्च कितना कर दिया 85%, बचाया कितना 15%। यहाँ खर्च कितना है 75%, बचाया कितना 25%। यही सेविंग अनुपात के रूप में क्या दी है 8:9:20 दी गई। यानी 20% की वैल्यू 8 है, तो टोटल उनकी जो इनकम होगी क्या होगी? इनकम यानी कमाया कितना, तो बोलेंगे कमाया तो 100% होगा, क्योंकि 80% खर्च किया और बचाया कितना 20%, तो कमाया कितना होगा 100%। अब ये 20% की वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आपका आंसर होगा 40। इसके बाद अगर यदि 15% की वैल्यू कितनी है 9 है, यहाँ पर लिखते जाएंगे। अगर यदि 15% की वैल्यू कितनी है 9 है, हमें किसकी चाहिए 100% की। 100% की आंसर कितना होगा 9/15 गुणे 100। कैंसिल करेंगे कितनी बार तो 3 3 9, 3 5 15, 5 से 20 और 20 दिया 60, कितना आ जाएगा 60। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 25% क्या कर रहे हैं बचा रहे हैं, और 25% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी तो आपका आंसर होगा 80। यानी हमारी जो इनकम है, इनकम का अनुपात कितना है तो बोलेंगे 40 60 80, या फिर इसी को सिंपल करके कर सकते हैं 4:6:8। और भी सिंपल करना चाहेंगे तो आपका आंसर होगा 2:3:4। ये इनकी इनकम का परफेक्ट रेशियो, सिंपल रेशियो। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 3 7 और 2 9, टोटल इनकम कितनी है तो बोलेंगे 9। टोटल इनकम कितनी है 9, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल इनकम कितनी है तो बोलेंगे 7200। कितनी है 7200। एक की वैल्यू कितनी है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपये। कितने रुपए 800 रुपये। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि तीनों की इनकम, अलग अलग इनकम कितनी है, ए कितने कमाता है, बी कितने कमाता है, सी कितने कमाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक की वैल्यू 800, एक की वैल्यू 800, तो दो की वैल्यू कितनी होगी 1600, क्योंकि यही तो इनकम है 1600। तीन की वैल्यू कितनी होगी 2400। चार की वैल्यू कितनी होगी 800 की 3200, कितनी 3200। यानी ए कितने कमाता है तो बोलेंगे 1600, बी 2400, सी 3200। ये इतना इतना कमाते हैं। इनमें से 80% क्या कर देता है खर्च कर देता है, 2400 में से 85% बी खर्च करता है, 3200 में से सी 75% खर्च कर देता है। फिर इनका ये बचत का रेशियो, ये सारी चीज़ें यहीं से पूरी सेटिस्फाइड हो जाती हैं। आपका आंसर ओनली सी ऑप्शन में दिया गया है 1600, 2400 और 3200। बाकी तीनों ऑप्शन में सम जो है वो 7200 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो आंसर नहीं हो सकते। कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है, दिया जाता है कि सम तो 7200 आता है, लेकिन तब आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी परसेंटेज की और भी क्वेश्चन बताने की, तो मैं आपको 100% यानी पूरा एक मिक्सर वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें परसेंटेज ही होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक दिन में एक टाइप या दो टाइप क्वेश्चन ही कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ताकि आप भी इंजॉय के साथ पढ़ सकें और आपको भी ज़्यादा बोरिंग ना लगे। तो दोस्तों बने रहें और जुड़े रहें हमारे साथ।
और कमेंट में बताइए कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है, आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, किस चैप्टर में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप शेयर करें। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी दोस्तों के साथ अपने इस चैनल को आगे बढ़ाएं और एंजॉय करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मस्त रहें, व्यस्त रहें।